हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के रिलेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ में। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया का मैप। अब हम देखेंगे वर्ल्ड मैप। ये है हमारा वर्ल्ड मैप। इसके अंदर हम इंडिया को लोकेट करेंगे। ये है हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। अब हम जानेंगे इंडिया के रिलेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ में। इसके अंदर हम सबसे पहली कंट्री देखेंगे यूएसए। यूएसए ने इंडिया के लिए जीएसपी सिस्टम, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का सिस्टम बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया को यूएसए को एक्सपोर्ट करना महंगा पड़ेगा। और हमारे को प्रेशर कर रहा है कि रशिया से X400 सिस्टम ना खरीदे, एंड हम खरीद रहे हैं उसके बावजूद भी। एंड हमारे को इस चीज़ के लिए भी प्रेशर कर रहा है कि ईरान से हम अपना क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम कर दे। पर हम ये सब बातें उसकी नहीं मान रहे, जिसकी वजह से यूएसए हमारे इंडिया से चिढ़ा हुआ है। पर फिर भी हमारे यूएसए के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, जो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। देन ईरान। ईरान के अंदर P5+1 डील के बाद यूएसए के प्रेशर की वजह से हमने क्रूड ऑयल ईरान से कम कर दिया है। एंड ईरान के अंदर हमारा सबसे बड़ा शेख जो है वो है चाबहार पोर्ट, जो हमारे को सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। एंड यूएसए के प्रेशर से ईरान से क्रूड ऑयल कट करने की वजह से ईरान हमारे से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। देन श्रीलंका। श्रीलंका की गवर्नमेंट चाइना की तरफ झुकाव रखती है, जिसकी वजह से इंडिया के साथ में उसके रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हुए पड़े हैं। देन पाकिस्तान। पाकिस्तान आप जानते हैं टेररिस्ट फैलाता रहता है, टेररिज्म की एक्टिविटीज़ करवाता रहता है इंडिया के अंदर, जैसे पुलवामा अटैक एंड शाहीन 9 की एक्सरसाइज अभी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बहुत ज़्यादा नीचे लेके जा चुकी है। देन चाइना। आप जानते हैं ब्लॉकेज LAC के रीजन्स में एंड कोविड-19 का रीजन, देन ऑन एंड ऑफ जो चीज़ें चाइना की चलती रहती हैं इंडिया के अगेंस्ट, उसकी वजह से चाइना और इंडिया के भी रिलेशंस ऑल बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं। देन म्यांमार। ऑल्दो इंडिया ने म्यांमार के इशू, रोहिंग्या इशू में अभी तक कुछ बोला नहीं है, पर इंडिया और म्यांमार का रिलेशंस भी कुछ अच्छे नहीं है। देन बांग्लादेश। बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, बट बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो CAA NRC की एक्सरसाइज चल रही है, उनको लग रहा है कि कहीं वो इलीगल माइग्रेंट्स को पहचान कर उनको बांग्लादेश वापस शिफ्ट तो नहीं करेंगे। देन कनाडा, जो हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है, जैसे CAA एंड फार्मर्स के मैटर्स में। देन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ हमारा बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अब पर हमारा उसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूज इंटरेस्ट है, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अफगानिस्तान के अंदर करी हुई है। एंड चाबहार पोर्ट भी हमारे को कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के कनेक्ट करने का एक रास्ता है। देन रशिया। इंडिया का झुकाव यूएसए की तरफ रशिया को पसंद नहीं आ रहा, जिसकी वजह से रशिया भी हमारे को दिखाने के लिए कि मैं भी दूसरी कंट्री के पास जा सकता हूँ, वो भी पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस करने के लिए लगा हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया के रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। बट यूएसए के प्रेशर के बावजूद भी हम S400 सिस्टम रशिया से खरीद रहे हैं, और ये रशिया गवर्नमेंट को समझ आना चाहिए कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आते। देन क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप कंट्रीज के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड इंडिया। इन सब के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, एंड ये होपफुली इन फ्यूचर भी अच्छे ही रहेंगे। RCEP, जिसकी अंदर से इंडिया निकल गया, इन ये कहते हुए कि हमारे अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को RCEP के अंदर ज्वाइन करके बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और हमारी कंट्री के अंदर चाइना का माल जो है फ्लड हो जाएगा। देन यूके का ब्रेक्सिट होने की वजह से यूके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस करने के लिए लगा हुआ है, बट अभी करंटली यूके ने फार्मर्स इशू में टांग अड़ा के हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर किया है, जो इंडिया और यूके के रिलेशंस को वापस से नीचे लेकर जाता है। देन नेपाल का इशू। नेपाल गवर्नमेंट एंड इंडिया गवर्नमेंट के बीच में मैप का इशू लेकर, जैसे काला पानी लिम्पी धुरिया का इशू लेके, मैप का इशू लेके कि कौन सा एरिया किसके अंडर आता है, उसके बीच में इंडिया और नेपाल के अंदर बहुत ही कहासुनी हो गई है, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं। एंड नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ और भी ज़्यादा हमारे इंडिया के साथ उस नेपाल के रिलेशंस को और भी ज़्यादा नीचे लेके जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।